नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो किसी कमेंट्स पे बहुत छोटा सा वीडियो है बनेगा और आप सुने। और ऐसे ऐसे भी हैं मतलब कमेंट्स के बारे में तो पूछ रहे थे कि जेवर की मसानी हमारे यहाँ है, तो इसके बारे अब जब आपके यहाँ है वो जेवर की मसानी तो आपको सीधी सी बात है कि पता होगा। और कहीं भी आप यूट्यूब गूगल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जेवर की मसानी का मंदिर है कहाँ। और आपको ये भी पता लग जाएगा, उनका इतिहास पढ़ेंगे कि बिना छत के मंदिर है उनका, अब थोड़ा बहुत बना दिया है, नहीं वो बाहर रहती हैं। वो जैसे बहुत सारी देवियाँ हमारे महोबा में मदानंद देवी हैं, वो भी इसी तरीके की बहुत सारी जगह होती हैं। बहुत सारी जैसे हरियाणा में खाको है, वो भी इसी तरीके की देवी हैं, मिलती जुलती। तो कई शक्ति ऐसी हैं जो छत नहीं अपने ऊपर मंजूर करती हैं इसी तरीके से। तो इस तरीके बहुत सारी देवी हैं, आसमानी देवी हैं, उनका भी कुछ कुछ ऐसा ही है। तो बहुत सारी हैं इसमें। तो तो ये होता है इनका। और जो नंदर माता थी वो भी इसी तरीके की थी। बहुत सारी माता हैं, मतलब कहाँ तक बात बताऊँ आपको, इसलिए। तो अब जो मेन बात है वो ये है कि जेवर की मसानी की मैं आपको जानकारी पूछ रहे तो बता रहा हूँ। तो जेवर की मसानी की जो है जात बारात करते हैं जब लोग हैदराबाद की वगैरह की, तो कई लोग इसके आखिरी में दर्शन करते हैं, बुलंदशहर साइड के लोग। वो किसी वजह से वही बताऊँगा आपको। तो इसलिए करते हैं वो ज़्यादातर, क्योंकि जैसे बुजुर्गों ने रीत चलाई वो उस पर चलते हैं। क्योंकि असल में जो पुराना बुजुर्ग होगा वो बुलंदशहर का रहने वाला होगा, तो आखिरी में वो बुलंदशहर आते होंगे। तो इस वजह से भी हो सकता है कि उन्होंने जेवर की मसानी की जो लास्ट में करी हो, कि सब जगह से हैदराबाद वगैरह नथिया वगैरह से घूमते हुए, गुड़गांव वगैरह से होते हुए वापस आएंगे तो जेवर में वहाँ रुकेंगे और वहाँ पूजा पाठ करके अपने गाँव को निकल जाएंगे। ये होता था, इसलिए उन्होंने बनाई है। अब बुलंदशहर लोग आ गए दिल्ली में, अब दिल्ली में आ गए तो उल्टी पड़ गई उनको, जो हैदराबाद वगैरह पे जाएंगे, फिर नथिया माता पे जाएंगे। कई लोगों के पास फूला नहीं होती है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। तो वहाँ से फिर वो सीधे जाएंगे, लगा लीजिए गाड़ी से, दोबारा दिल्ली आएंगे। अब दिल्ली आएंगे गुड़गांव, दिल्ली से पार होकर गुड़गांव जाएंगे तो खर्चा ज़्यादा है। फिर गुड़गांव से फिर वापसी लेंगे, वो फिर बुलंदशहर उसमें जाएंगे, बुलंदशहर में जेवर की मसानी का दर्शन करेंगे। उसके बाद फिर वापस दिल्ली आएंगे। तो कितना झमेला हो गया उनकी जान को, पर क्योंकि वो तोड़ नहीं सकते उसको कि डर के मारे। तो इसलिए कि भाई पुराने बुजुर्ग करते थे, पुराने बुजुर्ग इस वजह से करते थे कि बुलंदशहर में रहते थे वो। तो उन्होंने जहाँ उनका आखिरी स्थान होता था, घर के पास की देवी होती थी, उसको आखिरी बना लेते थे कि सब जगह घूम के फिर लास्ट में इसको कर लेंगे, ऐसे होता था। तो इसलिए। और दूसरी बात ये है कि जो आपने पूछा है, बली साहब हैं वहाँ पे और उनका लाल मुर्गा चढ़ता है, ये है। तो इतनी जानकारी बहुत है मेरे हिसाब से, इसलिए। क्योंकि अगर आपसे बन जाए तो बली साहब का मुर्गा आप छोड़ सकते हैं, इतना ही। अब अगर आप नाम जानने की कोशिश करें कि उनका नाम क्या है, तो यही नाम उनका बली साहब असल में, जो कि बोला हुआ है। क्योंकि अगर किसी को ये होता है कि बिल्कुल ही उसके साथ पता लग जाए कि क्या उसकी सिचुएशन क्या है, तो फिर आपको जो उस समय के बुज़ुर्ग हैं, जब बली साहब थे 500 साल 700 साल का पता लगाएं आप, और उनकी फिर पूजा पाठ करें। उन बुज़ुर्गों की जो 500 साल पहले या 700 साल पहले जब बली साहब होंगे, उनके साथ के आपके कोई दादा परदादा हों, तो उनकी पूजा पाठ करना शुरू करें कि दादा साहब आपके ज़माने में बली साहब थे, उनके बारे में बताएं आप पूरी बात। तो हो सकता है वो बता दें। तो धन्यवाद, आपने वीडियो सुना, अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर लाइक करें।